नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। लगातार हो रही अनदेखी से नाराज आखिरकार वीरभद्र सिंह ने चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक महाभारत छिड़ने के आसार। पंजाब के आनंदपुर साहिब और शक्तिपीठ श्री नैना देवी को जोड़ने वाले रज्जू मार्ग के निर्माण पर पंजाब व हिमाचल सरकार ने लगाई मुहर। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पर्यटन निदेशकों ने रोपवे के MOU पर किए हस्ताक्षर। बाबूराम मंडियाल के हिलोपा में शामिल होने के बाद नादौन सीट पर बीजेपी के बिगड़ सकते हैं चुनावी समीकरण। कांग्रेस के मौजूदा विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के लिए भी आसान नहीं जीत की डगर। पिछले काफी समय से कमजोर चल रहे मानसून ने आखिरकार प्रदेश में पकड़ी रफ्तार। पिछले 2 दिनों से राजधानी शिमला समेत कई दूसरे हिस्सों में खूब भिगोया। किसान बागवान भी बारिश देख हुए गदगद। और अब खबरें विस्तार से। खबर यह है कि वीरभद्र सिंह ने चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। समझा जा रहा है कि चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी में अनदेखी के कारण पूर्व मुख्यमंत्री ने नाराजगी में ये कदम उठाया है। इससे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक महाभारत की नींव डल गई है। कांग्रेस के लिए ये खबर शुभ नहीं मानी जा रही। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के तेवरों से कांग्रेस हाईकमान नाखुश दिख रहा है। नतीजन विधानसभा चुनावों के लिए गठित चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी से बाहर रखकर उन्हें बड़ा झटका दिया गया है। ये चुनाव समिति अत्यंत अहम मानी जा रही है, जिसकी सिफारिश पर उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद वीरभद्र सिंह से नाराज है। वीरभद्र सिंह के मैं ना मानू रवैये से नाखुश हाईकमान ने उनसे सख्ती से निपटने का मन बना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव समिति से बाहर रखने के फैसले से पार्टी हाईकमान का रुख साफ देखा व समझा जा सकता है। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित चुनाव घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से वीरभद्र सिंह ने मना कर दिया था। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा हैं। हाईकमान ने दूसरी समिति वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित की। इसे चुनाव प्रचार समिति का नाम दिया गया, जिसमें कुल 22 सदस्य शामिल किए गए। वीरभद्र सिंह ने इस भारी भरकम समिति का भी विरोध कर दिया। वीरवार को उन्होंने इस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। मैं ना मानू की यह जिद वीरभद्र सिंह को ले डूबी तथा हाईकमान ने अति महत्वपूर्ण समझी जाने वाली नवगठित चुनाव समिति से उन्हें बाहर ही रखा। पार्टी हाईकमान के इस रुख से वीरभद्र सिंह समर्थक सख्ते में हैं। 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह की अनदेखी से सभी हैरान हैं। नवगठित चुनाव समिति नवंबर में संभावित विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का चयन करेगी। इसमें प्रदेश से केवल 2 ही नेता शामिल किए गए हैं। वे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स। इससे साफ हो गया है कि टिकटों के आवंटन में अब वीरभद्र सिंह की नहीं सुनी जाएगी। इससे वीरभद्र सिंह के समर्थक कांग्रेसी नेताओं में बेचैनी है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस महत्वपूर्ण समिति से वीरभद्र सिंह को बाहर रखा जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, हिमाचल के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स इस चुनाव समिति के सदस्य बनाए गए हैं। वीरभद्र सिंह प्रदेश में अभी तक अपनी मर्जी चलाते रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पार्टी हाईकमान के निर्देशों की भी कभी परवाह नहीं की। विधायकों और संगठन में मजबूत पकड़ के चलते हाईकमान नाराज होने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। लेकिन इस बीच परिस्थितियां कुछ बदली हैं। लगता है हाईकमान अब सीडी प्रकरण के बहाने वीरभद्र सिंह से पिछली सारी कसर पूरी कर लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। विख्यात धार्मिक स्थल व शक्तिपीठ नैना देवी को आनंदपुर से रज्जू मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए वीरवार को MOU हस्ताक्षरित किया गया।
हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की मौजूदगी में दोनों राज्यों के पर्यटन निदेशकों ने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। सार्वजनिक निजी सहभागिता से बनने वाले 3.75 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर कुल 85 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे 3 साल के अंदर तैयार किया जाएगा। शिमला में एक सादे समारोह में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने उन्हें विशेष भेंट दी। इस अवसर पर प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हर वर्ष नैना देवी के लिए करीब 70 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनमें 90% आनंदपुर साहब से आते हैं। उन्होंने कहा कि इस रोपवे के बन जाने से यहां आने वाले लोगों को आसानी होगी और अधिक श्रद्धालु यहां आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। दो बहुत पवित्र स्थान आनंदपुर साहब और नैना देवी जी, दो स्थानों को जोड़ेगा। तकरीबन 70 लाख लोग नैना देवी जी के दर्शन के लिए वहां आते हैं और उसमें जितने लोग आते हैं उनमें से 90% आनंदपुर साहब की तरफ से आते हैं। इस प्रोजेक्ट पर जहाँ सहूलत होगी लोगों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। तकरीबन 185 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा और हमारा अंदाजा है कि 3 साल में काम जो है ये पूरा सरंजाम होगा। हिमाचल के हक को लेकर पूछे प्रश्न पर बादल ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है और इसे उसी मंच पर सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, जबकि राज्य सरकारें तो महज म्युनिसिपैलिटी बनकर रह गई हैं। वे महज अधिकारियों के तबादले कर सकते हैं। उन्हें हर कार्य के लिए केंद्र की शरण में जाना पड़ता है, जिससे विकास को सही दिशा नहीं मिल सकती। वो तो एक डिग्निफाइड म्यूनिसिपल कमेटीज बना दी, हमें रोज वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये बहुत मुश्किलात है। आज जो हिंदुस्तान में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये इसका एक कारण यह है कि स्टेट जो है जो सीधी जवाब दे है लोगों को, उनके पास तो पावर कोई नहीं, फाइनेंशियल पावर कोई नहीं, फैसला करने की पावर कोई नहीं। जवाब दे हमें है, फैसले वहाँ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वहाँ के लोग करते हैं। और ये भी बदकिस्मती है कि जो सेंट्रल में मिनिस्टर्स लोग हैं सेंट्रल कैबिनेट में, वो ये नहीं कि हमारे साथ करते हैं, सारा कुछ अपनी स्टेट को ले जाते हैं। इस अवसर पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इससे प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कसौली व चंडीगढ़ को भी रोपवे से जोड़ा जाए, ताकि लोग अधिक से अधिक रोपवे से यात्रा का आनंद ले सकें। एक ऐतिहासिक कदम आज उठाया गया है श्री आनंदपुर साहब और श्री नैना देवी को जोड़ने का। हम प्रयास करेंगे आगे से चंडीगढ़ और कसौली भी जुड़े इस तरह से रोपवे से, ताकि जिस पॉल्यूशन की बात बादल साहब ने की वो पॉल्यूशन कम हो और लोग रोपवेज के माध्यम से अधिक ट्रैवल करें। एक सवाल के जवाब में बादल ने कहा कि हिमाचल में भी धूमल सरकार पंजाब की तरह ही रिपीट करेगी। धूमल चाहे तो आज से ही वे यहां प्रचार में जुट जाएंगे। वहीं धूमल ने कहा कि रोपवे की तरह ही और भी कई परियोजनाओं को हिमाचल व पंजाब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला।